और नाजरीन, बुज़दिल भारतीय फौज को एक मर्तबा फिर मुंह की खाना पड़ी। चीन ने एक बार फिर भारत की अकल ठिकाने लगा दी है। लद्दाख के इलाके गुलवान में चीनी और भारतीय फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी फोर्सेस ने भारत के 3 फौजी मार डाले और हलाक होने वाले भारतीय फौजियों में एक कर्नल रैंक का अफसर भी शामिल है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फैसल रजा से। फैसल, बताइएगा, लद्दाख पर मुसलसल भारतीय मुदाखलत जारी है, अब चीनी फौज की जानिब से कैसा सबक सिखाया गया है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि 5 अगस्त 2019 के जो है वो गैर कानूनी गासिबाना इक़दाम हिंदुस्तान की जानिब से किए गए थे, उसके बाद जो है वो कश्मीर और लद्दाख का जो है वो एक गैर कानूनी इल्हाक किया गया हिंदुस्तान की रियासत के साथ, जिसके बाद न सिर्फ जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी में इजाफा हुआ, भारत की जानिब से मुसलसल इश्तियाल अंगेजियां जो है वो जारी है। इसी के साथ साथ भारत ने जो है वो लद्दाख के साथ वो जो चीनी सरहद है वहां पर भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी इश्तियाल अंगेजियां की, जिसके बाद जो है वो चीन मजबूर हुआ। और अब से कुछ देर कबल जो है वो भारतीय मीडिया की जानिब से ये बताया गया था कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो है वो अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल पर आमने सामने है और शदीद झड़पें जारी हैं। झड़पों में हिंदुस्तानी फोर्सेस का एक ऑफिसर और 2 जवान जो है वो हलाक हुए हैं। भारतीय मीडिया का ये कहना था कि लद्दाख के इलाके वादी गलवान में शदीद झड़पें जो है वो हो रही हैं। हिंदुस्तान और चीन की कशीदगी के खात्मे के लिए भारतीय ठीक है फैसल रजा, अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान साहबा ने। शुक्रिया आपके वक्त का। मारिया, क्या ये भारत की स्टेट पॉलिसी है कि तमाम बॉर्डर्स पर शरंगेजी करनी है, फिर मुंह की खानी है और दुनिया में जग हंसाई का बायस बनना है? लद्दाख में जो भारत के साथ हुआ, इस पर क्या तबसरा करेंगी आप? देखिए, लद्दाख में जो हिंदुस्तान के साथ हुआ है ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि हिंदुस्तान ने 370 की के बाद जिस तरह लद्दाख को हिंदुस्तान के अंदर दम करने की कोशिश की और कश्मीर की तरह, उससे जो है न सिर्फ एक अस्करी सूरत हाल पैदा हुई है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने खासतौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो शुमाली लद्दाख है उसके अंदर तकरीबन 3 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है कोशिश की है कि अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए और अपनी अस्करी ताकत को इस्तेमाल करते हुए वो चीन के मद्दे मुकाबल खड़े हो सकें। लेकिन जाहिर है जो जवाब आया है, जो रद्द-ए-अमल आया है, वो अस्करी जो लीडरशिप है उनके मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है तमाशा भी है और साथ ही उनके लिए एक बहुत बड़ी एक बैनुल-अक़वामी शर्मिंदगी का बायस भी बना है। इसके अलावा 22 जून को रूस, चीन और हिंदुस्तान के माबैन इस तनाज़े को अस्करी तौर पर हल करने के बजाय सफारती तौर पर हल करने की कोशिश की जानी थी, और आज की सूरत हाल के बाद ये जो कोशिश है सफारती सतह पर ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है मारिया सुल्तान साहिबा, अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फैसल रजा से भी अपडेट्स ले लेते हैं। फैसल, जब भी हमारे साथ मौजूद थे फैसल रजा, हमारा राब्ता उनके साथ मुनक़ता हुआ है। मारिया सुल्तान साहिबा, ये कहिएगा कि जब भी भारत को इस तरह से मुंह की खाना पड़ती है, जब भी डिफीट होती है, तो भारतीय मीडिया सारा मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश करता है अपनी पब्लिक के सेंटिमेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो अब लद्दाख की सारी सूरत हाल के बाद उनका मीडिया क्या बयानिया सामने लेकर आ रहा है और पाकिस्तान इसको कैसे जो है वो कोप अप कर सकता है इस सिचुएशन को? देखिए, पहली बात तो जैसे कि आप जानते हैं कि लद्दाख जो है कश्मीर का हिस्सा है और ना ही हिंदुस्तान की, इसलिए जो कुछ भी हिंदुस्तान उस वक्त वहाँ कर रहा है ये एक मुतनाज़ा इलाके में कर रहा है, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। इसके अलावा अगर वो ये समझते हैं कि अस्करी ताकत और बलबूते के जरिए गलवान रिवर के ऊपर जो है वो एक जो है ब्रिज बनाकर या अपनी ताकत की बुनियाद, अस्करी ताकत की बुनियाद के ऊपर ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील कर सकेंगे, तो ये यकीनन जो है बस नहीं है। इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये कि लद्दाख के अंदर अगर उनको बहुत ज्यादा पसपाई हासिल होती है तो इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश करें कश्मीर या आजाद जम्मू एंड कश्मीर की तरफ। ऐसी सूरत हाल में जाहिर है पाकिस्तान को अपने रद्द-ए-अमल के लिए इतना सिर्फ तैयार रहना चाहिए, लेकिन कश्मीर में जो सूरत हाल पैदा हो रही है और खासतौर पर बिलखुसूस लद्दाख में, उसमें चीन के साथ शाना बशाना खड़ा होना हमारे लिए एक अहम जरूरत बन जाएगा। ठीक है, चीन का साथ देना जरूरी है। मारिया सुल्तान साहिबा, दिफाई तज्जियाकार, और फैसल रजा, नुमाइंदा इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया।